आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है या मौलिक अधिकार जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार, अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उस सब्जेक्ट के फादर ऑफ हिस्ट्री मान लीजिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स, इस तरीके से अलग अलग विषयों का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेज में ये पता होना चाहिए कि उस विषय के प्रतिपादक या जनक या पिता कौन है। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स के पिता अरस्तु कहलाते हैं, इस बात को आप जानते हो अच्छी तरीके से। और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार की परिभाषा हमें आनी चाहिए। और देखिए, मौलिक अधिकार की कई सारी परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन ऐसी हम परिभाषा देखेंगे जो कि शब्दों के अनुसार एकदम सही बैठती हो, लगभग सही बैठती हो। तो मौलिक अधिकार कहेंगे किसे कि प्रकृति निर्मित और संविधान द्वारा प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हम संविधान में पढ़ेंगे 6, वो नॉर्मल सी बात है, वो एक मनुष्य होने के नाते हमें प्राप्त है। लेकिन वो मौलिक क्यों कहलाए गए? क्योंकि उन्हें हम संविधान के द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रकृति में वो कहीं ना कहीं बने हुए ही है। हालांकि संविधान से पहले भी हमारे यहाँ शिक्षा होती थी, हमारे यहाँ खेल कूद होता था, सब चीजें होती थी, आवागमन भी होता था, व्यापार भी होता था, सब चीजें हो रही थी। 1949 से पहले भी हो रही थी। लेकिन फिर भी अब वर्तमान की कंडीशन के अनुसार पढ़ेंगे तो हम मौलिक अधिकारों की परिभाषा ये बनाएंगे कि प्रकृति निर्मित और संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए क्या होते हो, सहायक सिद्ध होते हो, वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, यानी मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके बिना मनुष्य अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। आप इस बात को यूं मानिए। तो इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं कि प्रकृति निर्मित और संविधान द्वारा प्रदत्त, प्रकृति निर्मित और संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो मनुष्य के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। इसको सरल भाषा में कि ऐसे अधिकार जिनके बिना मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अब आप इस बात को जानते हो कि मूलतः भारतीय संविधान के भाग 3 में, याद रखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का, या अंग्रेजी में बोले तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। और इसमें भी कितने अधिकारों का उल्लेख था? 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। इनमें से एक जो व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता जो थी या संपत्ति का जो अधिकार था, उसे क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसको विलोपित कर दिया गया। और उसे विलोपित करके कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इस बात को ध्यान रखिए। अब बच कितने गए? 6 अधिकार बच गए। कितने मूल अधिकार बच गए? 6 मूल अधिकार। और पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? तो आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा कौन सा है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। कौन सा है? संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद में अंतिम जो मूल अधिकार है वो कौन सा है? आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात को ध्यान रखिए। तो वर्तमान संविधान में भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। और 6 मूल अधिकार ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। अगर इनकी बात कीजिए तो कौन कौन से अनुच्छेद में ये उपबंधित है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इनका वर्णन उल्लेख है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी कि कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 5 अनुच्छेद हो गए। 5 अनुच्छेदों में इनका क्या है? वर्णन है। 14 से 18 यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल हो गए 5। तो 5 अनुच्छेदों में इनका वर्णन है। किसका? समानता के अधिकार का। उसके बाद बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का, तो ध्यान रखिए 19 से 22 तक के जो अनुच्छेद है वो टोटल संख्या में कितने हो गए? 4। 19 से 22 तक क्या हो गए? 4 हो गए। तो स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद 23 व 24 में मिलते हैं। और 23 और 24 कितने हो गए? 2 मूल अधिकार हो गए। 2 मूल अधिकारों का संबंध किससे है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है।
तो ये टोटल कितने अनुच्छेद में इनका वर्णन है, 4 अनुच्छेदों का वर्णन है। उसके अलावा संस्कृति व शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 व 30 में, इन 2 अनुच्छेदों में क्या है, संस्कृति व शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो केवल अनुच्छेद 32 में है, और इसमें क्या है, एक अनुच्छेद है, यानी कि 32 नंबर जो अनुच्छेद 32 है, उस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इस बात को जान के अगर हम इसको थोड़ा और आगे डिटेल से देखें तो ये भी क्या होगी, आगे अलग अलग भागों में बटेंगे। अनुच्छेद 14 के 2 पार्ट होंगे, फिर 15 के भी 5 पार्ट होंगे, 16 के 5 पार्ट होंगे, 17 के 4-5 पार्ट हो जाएंगे, 18 के फिर लगभग आप यूं मानिए 4-5 पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग पार्ट है जो इन अनुच्छेदों के आगे सब डिवीजन है, यानी कि क्लोज अलग अलग इनके अलग अलग विभाग है। इस बात को जान के, और स्वतंत्रता के अधिकार में हम जो एक बहुत ही चर्चित मुद्दा रहता है हमारे देश में कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें स्वतंत्रता के अधिकार में मिलता है। इसके अलावा एक और चीज जो है सूचना का अधिकार, चर्चित मुद्दा, वो भी उसका संबंध भी किसी स्वतंत्रता के अधिकार से। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आपको जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार से आपको वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 21 में मिलता है। इस बात को जान के एक अनुच्छेद आपकी अनुच्छेद 21A। अच्छा, ये जो कैपिटल ए है ना, अनुच्छेद कैपिटल ए का मतलब होता है कि ये जो आर्टिकल अनुच्छेद है ये संवैधानिक संशोधन के दौरान नया जोड़ा गया है। इसका मतलब ये होता है बड़े ए का या कैपिटल ए का या कैपिटल ए बी सी कुछ भी हो, तो उसका मतलब होता है उस संविधान में नया जोड़ा गया। और इस 21A में शिक्षा का अधिकार भी है, या आप यूं कह दीजिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का जो प्रावधान है वो किसमें है, 21A में। हालांकि वर्तमान में अब जो बच्चे की पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक की, और आजकल सरकारें इस तरीके की कुछ योजना चलाती है कि लगभग बालिकाओं की जो शिक्षा है वो निःशुल्क होती है, या कुछ ऐसे विशेष जो पिछड़े वंचित जो है तबके के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा भी निःशुल्क या उनको छात्रवृत्ति प्रदान करके किसी न किसी तरीके से शिक्षा से जोड़े रखती है। तो इन सब का संबंध किसी अनुच्छेद 21A से। इस बात को जान के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपके 23 व 24 में, इसमें आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते, आप बेगार नहीं करवा सकते, आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आप किसी भी महिला या किसी भी बच्चे को दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उनका खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, वेश्यावृत्ति में उनको स्लिप नहीं करवा सकते। इस तरीके की जो उपबंध है वो आपको कहाँ मिलते हैं, अनुच्छेद 23 और 24 में मिलते हैं। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एक चर्चित मुद्दा ये भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लगभग पिछले तो मत ही मानिए कि आप यूं मानिए कि स्वतंत्रता से लेकर के आज तक भी, स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर आज तक धर्म का जो मुद्दा है वो काफी ज्वलंत मुद्दा रहता है, काफी चर्चित मुद्दा रहता है। धर्म को लेकर के विवाद होते रहते हैं अक्सर। इस बात को जान के तो धार्मिक स्वतंत्रता में किसी भी धर्म को मानने की, उसको प्रचार करने की, अपने देवी देवताओं की पूजा करने की, उनके साथ अंतरात्मा से संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता जो है 25 से 28 में उल्लेखित है। इसके अलावा अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार, उस संस्था का प्रबंधन करने का अधिकार, इस तरीके से जो भी बातें हैं वो भी किस में मिलती है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में मिलती है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, इसमें भी संस्कृति जो खास करके जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको भाषा और लिपि के आधार पर जो है वो संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित करने का अधिकार जो 29 और 30 में मिलता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसमें क्या है, अनुच्छेद 32 में, कि यदि मान के चलिए आपकी मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकारों के उल्लंघन के दौरान आप अपने अधिकारों के बचाव के लिए, संरक्षण के लिए डायरेक्ट कहा जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा कौन कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है आप कहा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 32 में। इसके अलावा एक अनुच्छेद और मिलता है इसी तरीके से, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 32 क्या कहता है, वो कहता है कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये मूल अधिकारों के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी थी।